देखो बेटो, कैसे हो? ज़बरदस्त होंगे, मुझे पूरी आशा है। आप लोग अच्छे से मेरे क्वेश्चन को देखते होंगे, ठीक है? आप लोग बस मेरी वीडियो पे फ़ोकस करिए क्योंकि मैं आपको पढ़ाने वाला था 4.2, ठीक है? 4.2 का क्वेश्चन है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करो यार, क्योंकि हर क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बेस्ड ज़बरदस्त बनाता हूँ। देखो बेटा, सबसे पहली बात, मुझे 4.2 का पहला क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0, ठीक है? तो सबसे पहली बात, इसका गुणनखंड करेंगे। गुणा करने पर बेटा 10 इकन्नम 10 आए, मतलब कुछ ना हो तो एक मान लेते हैं, तो 10 इकन्नम 10 आए। गुणा करने पर अगर करोगे लाला तो 10 आएगा और घटाने पर आपका 3 आएगा। तो बेटा सबसे पहली बात क्या करूंगा, 5 में अगर 2 को माइनस कर दिया, अगर बेटा देखो ऐसे करेंगे, 10 का अगर ऐसे हमने डिवाइड कर दिया, अगर का एलसीएम या कुछ कर दूंगा गुणनखंड, 2 पंचे 10 और 5 एकम 5, मतलब 5 में अगर 2 को माइनस कर देंगे तो बेटा 3 हो जाएगा और 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। मतलब गुणा करने पर आपका 10 आना चाहिए, घटाने पर 3 आना चाहिए। तो सबसे पहली बात, इस चीज को मैं करूंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस बेटा 5 माइनस 3x, है ना? 5 सॉरी ऐसे नहीं हुआ बेटा, 5x ऐसे कर दूं, बड़े क्लास में पहुंच गए, 5 माइनस 2x, है ना? 5 को 2 से गुणा करूंगा 3। अगर ऐसे ना करना है तो ऐसे कर सकते हो, 5 माइनस 2 ब्रैकेट में x, मतलब 5 में दूना अगर करेंगे तो 10 और 5 में 2 में 3, फिर माइनस आपका 10 हो जाएगा, ठीक है? सिंपल बात है। अगर इसको करूंगा बाबू तो एक्स स्क्वायर माइनस, अगर बेटा सिंपल बात है, x को गुणा कर दूं तो हो जाएगा 5x और इसको गुणा कर दूंगा तो हो जाएगा माइनस 2x और माइनस आपका 10, है ना? सिंपल बात है। तो बचेगा एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट को अगर अंदर कर देंगे तो माइनस 5x और माइनस से प्लस 2x हो जाएगा, लाला बराबर 10। 10 को हम अगर चाहें, 10 को हम चाहें तो 2 गुना 5 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है? तो सबसे पहली बात, मुझे यहाँ से यहाँ तक देखूंगा तो बेटा x कॉमन है तो बचेगा x माइनस 5, और यहाँ से यहाँ तक देखूंगा तो बेटा आपका बचेगा 2, तो यहाँ लूंगा 2x, मतलब x माइनस आपका 5 बचेगा, क्योंकि 2 कॉमन ले लिया तो x माइनस 5। अब ये बचा और ये बचा बेटा, सिंपल बात है। अब बराबर शून्य, है ना? बराबर शून्य, बराबर शून्य, बराबर शून्य, है ना बेटा? शून्य है तो लगा दो। दोनों में अगर ये सेम है तो सबसे पहली बात x माइनस 5 है, सिंपल बात है। फिर x प्लस आपका क्या है, 2 है, और बराबर आपका 0 है। तो सबसे पहली बात, गुणनखंड मुझे मूल ज्ञात करना है, तो अगर इनके बराबर हम 0 कर दें तो x माइनस 5 अगर बराबर 0 कर दूंगा तो x बराबर आपका माइनस से जाएगा तो प्लस 5 हो जाएगा, सिंपल बात है। और अगर x प्लस 2 बराबर अगर देखूंगा, x प्लस 2 बराबर अगर 0 तो x बराबर हो जाएगा बेटा माइनस, क्योंकि प्लस से अगर उधर जाएगा तो माइनस, अगर माइनस से जाएगा तो प्लस, ठीक है? कुछ भी है, अगर जबरदस्त जान चुके हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। गुणनखंड विधि से आपको ज्ञात करना था तो मैंने गुणनखंड विधि से ज्ञात कर दिया, ठीक है? नोट कर लो बेटा। ये देखो क्वेश्चन है, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। बाबू इसको अगर गुणनखंड करेंगे लाला तो 6 का 2 से गुणा करूंगा, 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12, मतलब गुणा करने पर 6 दूनी 12 आए, और यहाँ अगर घटाएंगे, घटाने वाला चिन्ह यहाँ होता है बेटा, और घटाएंगे तो 1 बचना चाहिए, 1 का मतलब 1x होना चाहिए, ठीक है? कुछ ना हो तो 1x। बेटा सबसे पहली बात, 6 दूनी 12, गुणा करने पर 12 और घटाने पर 1, बेटा तो सम बिल्कुल कर लेंगे। 12 का हम गुणनखंड करूंगा, बिल्कुल सिंपल बात है। तो 12 का गुणनखंड करूंगा तो बेटा सबसे पहले देखो, पहले 2 से काटा करो बेटा, 2 को अगर 2 छक्के 12 है ना, सिंपल बात है। फिर 2 से काटूंगा, 2 तिया 6, फिर 3 इकन्नम बेटा 3 होता है, सिंपल बात। अगर 2 का जोड़ा बन गया तो बड़ी बात हो गई, तो 2 का जोड़ा बन गया और ये क्या हो गया, 3। तो बेटा ऐसा नहीं होता है बेटा, सिंपल बात है, ऐसा जोड़ा नहीं दिखाते हैं बेटा। दे दूनी कितना होता है, 2 दूनी बेटा 4 होता है और 3 बच गया, है ना? तो गुणा करने पर 4 या 12 तो हो रहा है, लेकिन अगर 2 दूनी 4 अगर आ गया, 4 में 3 को माइनस करेंगे तो बेटा मेरा 1 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ओरल भी कर सकते थे कि 6 दूनी 12, गुणा करने पर 12 आए तो 4 या 12, और घटाने पर 1 आए तो 4 में से 3 गए 1। बेटा बहुत समझदार है, तो बिल्कुल सिंपल बात है। इसको मैं करूंगा कैसे, बिल्कुल सिंपल बात है, 2x स्क्वायर है ना, प्लस अगर बाबू कर दूं तो 4 में अगर 3 को माइनस कर देंगे तो बेटा 1x बचेगा, है ना? सिंपल बात है। फिर माइनस अगर 6 को करूंगा तो 6 को मैं बहुत अच्छे से 2 गुना 3 लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिंपल बात है, मैं अगर 2x स्क्वायर कर दूंगा बाबू तो मैं इसको अंदर गुणा कर दूंगा तो 4x, है ना? फिर माइनस क्या हो जाएगा, 3x।
ठीक है, सिंपल बात है। फिर इधर बचेगा -2 गुना 3 इक्वल टू 0। बिल्कुल सिंपल बात है, इसमें कुछ नहीं करना। बेटा ये बताओ कि यहां से यहां तक देखेंगे तो बेटा 4 को 2 दूना 4 लिख सकते हैं ना, 2 दूना 4, तो बेटा 2 कॉमन यहां से है, बेटा इसको 4 को 2 गुना 2 लिख सकते हैं। तो बेटा सिंपल बात है, 2x को कॉमन लूंगा तो बचेगा x प्लस 2, है ना, ऐसे तो बचेगा ना, x प्लस 2 बचेगा। अच्छा बेटा ये बताओ, चुपके से यहां से 3 तो कॉमन है, तो 3 से कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x, और यहां माइनस ले लिए तो माइनस से प्लस 2 हो जाएगा, और इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। अब बेटा लाला ये बताओ सेम है कि नहीं, यही को मुझे सेम करना है। अब बेटा ये सेम हो गया तो बचेगा x प्लस 2 एक में हो गया, सिंपल बात है, और इधर 2x माइनस 3 हो गया बेटा, सिंपल बात है, 2x माइनस 3, और बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। तो सबसे पहली बात, एक बार ये 0 और एक बार ये 0, तो बिल्कुल चुपके से कर दूंगा, इधर कर देता हूँ, देखो इधर से कर देता हूँ, बिल्कुल सिंपल बात है। अगर मैं इसको कर दूं x प्लस 2, इधर नहीं दिखता है तो इधर x प्लस 2 इक्वल टू 0 कर दूं तो x बराबर हो जाएगा, प्लस से इधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, और इधर जाएगा जब 2x माइनस 3 अगर बराबर 0 हो गया तो 2x को रोक लेंगे तो माइनस से +3 हो जाएगा, और x को रोक लूंगा तो 3 बटे बेटा 2 हो जाएगा। तो सबसे पहली बात, आपका आंसर जो आएगा वो x बराबर -2 और x बराबर आपका 3 बटे 2 हो जाएगा, अगर माइनस जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो सबसे जबरदस्त चीज आपको बता दूं बेटा कि दूसरा सवाल कंप्लीट हुआ। आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब करो, जो मेरे लाइव देख लो सही है, लेकिन जो आपने पुरानी वीडियो हो गई होगी वो भी देख लेना यार, जाके जबरदस्त मेरी जितनी प्लेलिस्ट बनाई हुई है उसमें एनसीईआरटी डालोगे, एनसीईआरटी बाय रोहित मिश्रा मैथ्स, या आप लोग डाल लो रोहित सर, है ना, तो बहुत अच्छे से आ जाएगा, आप लोग नोट कर लो, ठीक है, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट मार लो, ठीक है। देखो बेटा मेरा क्वेश्चन है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2। अब बिल्कुल ये सवाल है, तो बेटा मुझे क्या करना है, इसका गुणनखंड करना है, तीसरा नंबर सवाल है। बेटा सबसे पहली बात मुझे क्या करना है, देखो मैं कैसे करूंगा, इनको गुणा कर दूंगा, अगर गुणा करने पर इसका मतलब यहां रूट में है तो कैसे करूंगा, तो बेटा सबसे पहली बात 5√2 तो है ही, कंफर्म है, 5√2 है, और यहाँ 1√2 है, तो अगर गुणा कर दूंगा ना तो ऐसे बिल्कुल सिंपल बात करूंगा, मतलब √2 का बेटा याद रखना, अगर कोई भी संख्या है, अगर √3 लिखी है, तो √3 का गुणा 3 होता है ना, अगर √4 लिखा है तो बेटा √2 का 4 हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल बात है। अगर रूट कुछ भी लिखा है, √7 लिखा है तो रूट हट जाता है बेटा। अच्छा बेटा अब ऐसे कैसे आप लोग कैसे समझ सकते हो, बेटा सबसे पहली बात आप लोग को यही जानना है कि इसका पहले गुणा करने पर रूट हट के 3 हो जाता है, तो बेटा सिंपल बात है, रूट को अगर गुणा कर देंगे तो रूट का गुणा 2 होता है बेटा, और 5 को दूना से करूंगा तो 10 हो जाएगा, सिंपल बात है। अगर 5√2 को √2 से करूंगा तो बेटा 10 हो जाएगा, कंफर्म है, ठीक है। तो कहने का मतलब कि गुणा करने पर बेटा अगर मेरा 10 आए, गुणा करने पर लाला मेरा 10 आए, याद रखना, और जो जोड़ने पर आए वो 7 आए, सिंपल बात है। अगर गुणा करने पर बेटा मेरा कितना है, गुणा करने पर मेरा 10 आए, और जोड़ने पर कितना आए, 7 आए, तो बेटा बहुत अच्छे से कर दूंगा कि 5 दूनी 10 और 5 दो 7, इसको तो कुछ करना नहीं है बेटा, 5 को अगर 2 से गुणा कर दूंगा, 5 को 2 से गुणा करूंगा तो बेटा 10 तो आएगा, और 5 को 2 से अगर जोड़ दूंगा तो बेटा 7 आएगा, बिल्कुल सिंपल बात है। तो सबसे पहली बात इस चीज को मुझे कंफर्म ध्यान देना है, तो इस चीज को मुझे बनाना कैसे है, √2x² प्लस बेटा 5, अगर मैं करूंगा 5 को अगर 2 से अगर जोड़ दूं तो बेटा 7x हो जाएगा, सिंपल बात है, और इधर जो बचेगा आपका 5√2 ही हो जाएगा, बराबर बेटा 0 हो जाएगा। अब सिंपल बात है, अगर इस चीज को करूंगा तो √2x² प्लस बेटा अंदर गुणा कर दूंगा तो 5x, और अंदर गुणा कर दूंगा बेटा तो 2x हो जाएगा, सिंपल बात है यार, बहुत अच्छे से करना है, प्लस बेटा 5√2 है ना, बराबर 0 हो जाएगा। अब सिंपल ये बात बताओ, बहुत दिमाग से अपने पास सोचो बेटा, कि अगर इधर देखोगे तो बेटा रूट में बहुत दिमाग से समझोगे, अगर इस चीज को देख डालो तो √2x² तो है ही, लेकिन बाबू इधर देखो, इधर क्या है तुम्हारा 5x, है ना, सिंपल बात है। अच्छा ये बताओ √2 को अगर यहाँ √2 है, यहाँ कुछ नहीं है, तो मैं क्या कर दूंगा, अगर मैं 2 को √2 गुणे √2 लिख सकता हूं कि नहीं बाबू, √2 को गुणा √2 से करूंगा तो 2 ही आएगा ना, तो सिंपल बात है लाला 5√2 हो जाएगा, सिंपल बात है। अच्छा ये बताओ बेटा, सिंपल यहां से यहां तक देखूं तो कॉमन क्या दिख रहा है बेटा, यहां से यहां तक देखूं तो कॉमन क्या दिख रहा है बेटा, सिंपल बात है, कोई पूछे तो x कॉमन है, तो बेटा बचेगा क्या, √2x, और इधर क्या बचेगा बेटा
5 बचेगा, है ना। अगर इधर देखो तो यही तो बचेगा ना, x कॉमन लूंगा तो बेटा √2x + 5 बचेगा। अच्छा ये बताओ बेटा यहां कॉमन क्या है, बेटा यहां √2 कॉमन है ना। तो बेटा यहां क्या बचेगा √2x और इधर बचेगा 5 और बराबर आपका बनेगा 0, है ना। अब ये चीज और ये चीज सेम तो निकल गई ना, सिंपल बात है। इसी को देखना है कि सेम है कि नहीं। तो इस चीज को मैं अगर इरेज कर दूं ना, सिंपल बात है, आपको इरेज कर देता हूं बहुत अच्छे से देखूंगा। अगर इस चीज को इरेज कर दूं तो कोई तकलीफ नहीं है ना, सिंपल बात है, सिंपल बात है। अगर बाबू इस चीज को अगर मैं कर दूं, ये दोनों सेम है, तो √2x + 5 हो जाएगा और एक ब्रैकेट में x + √2 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। अब एक को इसको 0 मान लें और इसको 0 मान लें, तो कहने का मतलब बेटा √2x + 5 = 0 अगर मान लूंगा तो सबसे पहली बात √2 को अगर रोक लिया, है ना, तो ये प्लस से माइनस हो जाएगा और x को रोक लूंगा तो -5/√2 हो जाएगा। सिंपल बात है यार। अब इसको अगर कर दूंगा तो x + √2 = 0 हो जाएगा, तो x को रोक लूंगा तो हो जाएगा -√2 हो जाएगा। तो दो ही आंसर मेरा आ गया, x बराबर -5/√2 और x बराबर -√2। तो कंफर्म है कि हम इस सवाल को निपटारा कर चुके होंगे और ध्यान देंगे कि कैसे गुणा या रूट में कुछ भी आए तो मैं कैसे गुणा करता हूं, ये कंफर्म आप जान गए होंगे। बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते यार, करो यार, क्योंकि फेमस करोगे तभी मेरा मन लगेगा, है ना। देखो बेटा अब सिंपल पास इसका मैं गुणनखंड कैसे करता हूं और कैसे लाता हूं इसका आंसर, मुझे क्या करना है, कंफर्म ही बात है। बेटा ये बताओ, सिंपल बात है, अगर इस चीज को करूंगा तो बेटा सिंपल बात है कि इसमें अगर कुछ ना हो बेटा तो सिंपल बात है ऐसे कर, सिंपल बात है। अगर 8 और 1 का एलसीएम देखा जाए तो बेटा 8 ही तो होता है, सिंपल बात है। 8 का अगर 8 1 का एलसीएम देखो तो 8 होता है, 8 का नंबर 8 है ना। अच्छा बेटा अब इसके नीचे नहीं है तो 8 बचेगा, आपको भिन्न आती है ना, तो 8 को दूनी से करूंगा तो बेटा 16x² बचेगा, सिंपल बात है। अगर 1 को 8 से गुणा करूंगा तो बेटा -8x हो जाएगा। अगर 8 को गुणा करके नहीं, अब 8 से 8 को अगर देखो यहां नहीं था तो गुणा हो रहा था, यहां है तो बेटा कट ही जाएगा, तो सिंपल बात है आपका बचेगा 1 + बेटा 0। अब इसका मैं अगर बेटा सिंपल बात है इसको गुणा कर दूं तो बेटा बन सकता है मेरा 16x² -8x + 1 और 8 को 0 से करूंगा बेटा 0 हो जाएगा। तो बेटा बन गया मेरा 16x² -8x + 1 करके। तो सिंपल बात है, अगर ये चीज बन रहा है तो इसका पहले मैं गुणनखंड कैसे करूंगा, गुणा करने पर 16 है, गुणा करने पर 16 है, 16 × 16 और जोड़ने पर बेटा 8 है, तो 4 चौके 16 और 4 4 8 ऐसे गुणनखंड कर दोगे, भी सिखाया मैंने। तो बेटा सिंपल बात है 16x² कर दूंगा, सिंपल बात है, देख लूंगा 16x² इधर कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, सिंपल बात है दिखाने में। देखो बेटा 16x² कर दूंगा, फिर माइनस, बेटा ऐसे माइनस है, 4 को अगर 4 से जोड़ दूंगा तो 8 तो होगा ना, अब बिल्कुल x हो जाएगा और +1 हो जाएगा, सिंपल बात है। अगर इस चीज को करूं तो बेटा 16 को मैं 4 × 4 लिख सकता हूं, सिंपल बात है, x² माइनस ब्रैकेट में अगर इसको कर दूंगा गुणा तो 4x और इधर कर दूंगा तो बेटा 4x और बेटा +1 हो जाएगा और बराबर 0 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। अब सिंपल बात है बेटा, यहां देखो ब्रैकेट खोल दिया मैंने, 4x² माइनस ब्रैकेट खोल दूंगा तो 4x और प्लस बेटा -4x और +1 = 0 हो जाएगा। अब ये बताओ बेटा यहां से यहां तक कॉमन देखा जाए तो बेटा 4x है, अगर 4x है तो बेटा 4x बचेगा ना, अगर 4 को कॉमन x को ले लिए तो एक 4x तो बचेगा ना, बिल्कुल 4 को x ले लिया तो x चला गया, एक x बच गया। अच्छा बेटा अब यहां बेटा अगर ये 4x तो यहां बचेगा -1। अच्छा यहां कुछ अगर कॉमन नहीं दिख रहा है 1 और 4 में, बेटा अपने आप से 1 ले लिया करो कॉमन, तो बेटा बचेगा तुम्हारा 4x - 1, क्योंकि यहां माइनस लिया तो प्लस यहां माइनस हो गया, बराबर। इस चीज को देखो, इस चीज को देखो, सेम है, इसी को तो सेम लाना था, तो बेटा क्या हो जाएगा 4x - 1 और इधर बचेगा 4x - 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 100। अब बाबू इसको अगर इसको 0 करूं तो सिंपल बात है -1 बराबर 0, तो 4x अगर करूंगा बिल्कुल सिंपल बात है
सिंपल बात है चुटकियों में। अगर 4x को इधर माइनस जाएगा तो +1, अगर x को कर दूंगा तो 1/2 हो जाएगा, है ना। सिंपल बात है। अगर 4x - 1 को करूंगा तो अगर x को रोक लिया, सॉरी 4 लगेगा, 4 यहाँ बचेगा, है ना। अच्छा, अब ऐसे बिल्कुल ये भी तो करोगे, ऐसे ही होगा 4x - 1, ये बिल्कुल सेम आएगा। तो 4x = 1 कर दोगे तो x को रोक लोगे तो 1/4 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा यही तो आएगा, x = 1/4, x = 1/4। ठीक है, कंफर्म है। आप लोग नोट कर लिए होंगे, मुझे पूरी आशा है। जबरदस्त, ठीक है। देखो बेटा, 100x² - 20x + 1 है। मतलब कहने का मतलब गुणा करने पर बेटा 100 आएगा, 100 × 100, गुणा करने पर 100 आएगा और जोड़ने पर बेटा 20 आएगा। सबसे पहली बात बेटा, सबसे पहली बात याद रखना, 100 × 100 मतलब गुणा करने पर 100 आएगा और जोड़ने पर 20 आएगा। तो सबसे पहली बात आते हैं, निपटारा करते हैं हम सब कि कैसे आएगा। तो सबसे पहली बात 100 × 100 मतलब 100 का गुणनखंड करेंगे तो बेटा 10 से अगर 10 को गुना कर दिया तो बेटा 10 दहाम 100 और 10 एकम 10 हो गया। सिंपल बात है। क्यों मैंने किया 2 से 3 से नहीं किया, ऐसा क्यों नहीं किया, क्योंकि 10 को 10 से अगर गुणा करोगे तो 100 आएगा और 10 को 10 से अगर जोड़ोगे तो 20 आएगा। सिंपल बात है लाला। अगर जबरदस्त ऐसे कर दिए तो जबरदस्त नंबर मिलेगा आपको। जबरदस्त अगर ये देखोगे तो बेटा सिंपल बात है कि 100x² फिर -10 + 10 20 हो गया, फिर x कर दो, फिर +1 = आपका 0 हो गया। अच्छा ये बताओ बाबू, उसको 100 को अगर करना है तो 10 × 10x² कर सकते हो। बेटा ये बताओ, सिंपल बात है, 10 × 10 कर सकते हो, लेकिन याद रखना सिंपल बात है, अगर ऐसे ना करना पड़े तो सबसे पहली बात गुणा कर दो, 10x + 10x और +1 = 0। अच्छा ये बताओ बेटा, यहां से अगर ब्रैकेट और खोलना पड़ेगा, 10 × 10 फिर x² ब्रैकेट अंदर कर दो तो -10x और प्लस बेटा -10x और +1 = 0। बेटा ये बताओ, सिंपल बात है, यहां से और यहां तक कॉमन क्या दिख रहा है बेटा, 10x दिख रहा है। तो बेटा 10x बचेगा और -1 बचेगा। बेटा 10x कॉमन लिए तो 10x - 1 हो गया। अब बेटा यहां कुछ नहीं कॉमन है तो बेटा 10x और +1 -1 = 0। ये चीज और ये चीज सेम है कि नहीं। तो सिंपल बात, अगर ये चीज सेम है 10x - 1 तो बराबर 0। अभी मैं करो, एक ब्रैकेट में लिख दो, इधर लिख दो, पहले थोड़ा दिख रहा है तो 10x - 1 एक ब्रैकेट पे और 10x - 1 बात बराबर है सर जी। अगर दोनों पे रखोगे तो 0 मतलब दोनों सेम है, आंसर ही आएगा। तो बेटा 10x और माइनस जाएगा तो प्लस, अगर x को रोक लोगे तो 1/10 हो जाएगा 10। तो x की वैल्यू जो आएगी ना, x = 1/10 आएगी। तो कंफर्म है, आपका लोग का तैयार है। ये जबरदस्त 5 सवाल हो गए, है ना। अब आपके छठवां में मिलते हैं, ठीक है, छठवां मिलते हैं या दूसरा पे एक एक पार्ट ना आपका 5 सवाल होता है, हो गया। कंफर्म है, आप लोग जान गए होंगे। अगर हाँ ऐसे भी करोगे तो आंसर ही आएगा, x = 1/10। हाँ बिल्कुल सिंपल बात है, कर लो। तो आप मिलते हैं, ज्यादातर शेयर करते रहो ना वीडियो को, ठीक है बेटा। देखो बेटा, सबसे पहली बात जबरदस्त सवाल ये है, आपके जो एग्जाम्पल जो उदाहरण का फर्स्ट सवाल लगाने को कह रहा है, आप लोग देखोगे बेटा, सिंपल बात है, जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। सबसे पहली बात बिल्कुल सिंपल बात है, जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 रुपया है। पहले पढ़ लोगे अच्छे से, ठीक है। 45 कंचे हैं, है ना। फिर दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या जो है, कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। सिंपल बात है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। तो सबसे पहली बात बेटा हमें जानना है कि जान और जीवंती के पास क्या क्या कंचे थे, उनको जानना है। तो मैंने अपने शब्द में लिख दिया बेटा। सबसे पहली बात, इसका जो हल बनेगा बेटा, सिंपल बात है। देखो माना बेटा, सिंपल बात है, माना जान के पास बेटा, माना जान के पास x कंचे मान लेते बेटा, है ना, कंचे है ना बेटा। सबसे पहली बात, मैंने जान के पास x कंचे हैं, मैंने मान लिया।
अच्छा ये बताओ बेटा, अब सिंपल बात है कि जान और जीवंती दोनों के पास, मतलब बोला गया है जान और जीवंती, जेड एन मतलब जे एन जीवंती और जिप और जॉन, है ना, इनके पास अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो बेटा कितने कंची है बेटा 45 है। अगर दोनों के पास जोड़ा जाएगा तो इनके जान और जीवंती मतलब जान और जीवंती के पास टोटल अगर जोड़ कर देखा जाए तो बेटा कितनी कंचियां हैं 45 कंची हैं। अच्छा लेकिन मैंने मान लिया कि जान के पास कितने हैं बेटा, जान के पास x है, तो बेटा जीवंती के पास कितना हो जाएगा, जीवंती के पास बेटा अगर 45 है, अगर जीवंती को मैं रोक लूंगा, अगर जीवंती को मैं रोक लूंगा तो बेटा क्या हो जाएगा 45 माइनस एक्स नहीं हो जाएगा। सिंपल बात है, अगर मैं देख लूं कि जीवंती के पास देखा जाएगा जान और जीवंती, तो जे एन फॉर जीवंती, अगर x रोक लूंगा जीवंती को तो x उधार इधर के 45 माइनस एक्स हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि जीवंती के पास कितना है, मैं कह सकता हूं जीवंती के पास जो है कांचों की संख्या कितना है 45 माइनस एक्स है। सिंपल बात है भाई, इसमें कुछ नहीं करना है। अच्छा अब ये बोला गया कि दोनों में 5-5 कंचे खो देते हैं, दोनों ने 5-5 कंचे खो दिए। अब बेटा ये पहली स्थितियां हैं, सबसे पहली बात ये पहली स्थिति, ठीक है, पहली शर्त से। अब सेकंड शर्त बोल रहा है बेटा, सेकंड शर्त बोल रहा है, सबसे पहली बात समझोगे, सेकंड शर्त बोल रहा है कि बेटा अगर 5-5 कंचे खो देंगे तो बेटा अगर जान के पास बेटा x कंचे हैं तो जान के पास अब कितने बचेंगे, अगर बेटा जान के पास अगर x कंचे हैं, अगर 5 कंचे खो देगा तो सबसे पहली बात कहां जान खो देगा, मान लो खोने वाली, तो बेटा इसके पास x माइनस 5 हो जाएगा। सिंपल बात है, अगर जान खो देता है तो x माइनस 5 बचेंगे ना। अच्छा अब बेटा अब सिंपल बात है, अब यही फिर बोला गया कि जीवंती खो ही देती है, अगर जान खो रहे हैं तो दोनों तो खो रहे हैं ना, तो जीवंती अगर खोएंगे बेटा तो जीवंती के पास अगर बेटा 45 माइनस एक्स था मान लो, अब 5 कंचे अगर खो देंगे तो माइनस 5 फिर घट जाएगा। सिंपल बात है, अब जान के अगर पास अगर खोने की संख्या है x माइनस 5 है, अगर जीवंती के पास देखा जाए तो 45 माइनस एक्स। अच्छा ये टोटल अगर जीवंती को देखा जाएगा तो कितना बचेगा, 45 में अगर 5 को माइनस कर देंगे तो बेटा 40 माइनस एक्स हो जाएगा। अब जीवंती के पास अगर देखा गया तो कितना है 40 माइनस एक्स। अच्छा अब बोला गया बेटा सिंपल बात है, आप लोग क्या कर सकते हो, बोला गया एक क्वेश्चन और है इसमें, बोला गया कि दोनों के पास 5-5 मतलब 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। अब बेटा अब जो बचा इनका दोनों का गुणनफल x माइनस 5 है ना, ये बेटा इसकी आप मान लो ये थर्ड शब्द कहता है शब्द से, है ना, थर्ड शब्द बेटा पहला बोला गया कि दोनों का, दूसरा बोला गया जान 5-5 खो दिया, तीसरा बोला गया कि जो है दोनों का गुणनफल है, मतलब इनका जो बचा x माइनस 5 और 45 माइनस कितना बचा था 40 माइनस एक्स, है ना, 40 माइनस एक्स बराबर कितना दिया है 124 मतलब 124। अब बेटा सबसे पहली बात x माइनस 5 बचा और फिर 40 माइनस एक्स और बराबर आपका 124, इसका गुणनखंड मैं कैसे करूंगा अब आप लोग को दिखाऊंगा, थोड़ा जगह मेरे पास कम है तो आप लोग को दिखा देता हूं, आपको जबरदस्त इसको नोट कर लिए तो जबरदस्त आप लोग नोट कर लिए होंगे। इसका थोड़ा मैं गुणनखंड कर दूंगा, तो सबसे पहली बात बेटा याद रखना x माइनस 5 और 40 माइनस एक्स बराबर 124 है ना। अगर मैं पूरा कर दूंगा तो x को अगर 40 से बेटा कर दूंगा तो बेटा 40x हो जाएगा, x को 40 से करूंगा 40x, x को अगर x से करूंगा तो बेटा x स्क्वायर। सिंपल बात है, अगर बाबू x को x से किया तो माइनस एक्स स्क्वायर, अब इनसे अगर इनको करूंगा तो बेटा 40 पंचे कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। सिंपल बात है, अगर माइनस को 40 से किया तो कितना हो जाएगा इतना, है ना, बिल्कुल सिंपल बात है। फिर अगर मैं इनसे करूंगा तो बेटा क्या हो जाएगा प्लस 5x हो जाएगा, सिंपल बात, और बचेगा मेरा 124, है ना। अच्छा ये बताओ बेटा सिंपल बात है, अगर 40x को मैं माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 प्लस 5x अगर 124 को इधर ले आऊं तो माइनस 124 और बराबर शुरू हो जाएगा। अब ये बताओ बेटा कि सिंपल बात सबसे बड़ी घात, अगर इसे ऐसे पहले कंक्लूजन कर लो कि माइनस एक्स स्क्वायर है सबसे बड़ी घात है बेटा, 40x में अगर बेटा 5x को जोड़ दो
40x में अगर 5x को जोड़ दोगे तो बेटा सिंपल बात है आपके पास 45x हो जाएगा। सिंपल बात है ना। अच्छा बेटा अब ये बताओ -200 और -124, तो बेटा -324 नहीं होगा, 324 ही हो जाएगा। बराबर सुनो, तो आपका -x² प्लस 45x -324, सिंपल बात है ना। अब बेटा यहाँ माइनस जो है ना, याद रखना माइनस से अगर हम सब भी भाग दे देंगे ना, तो सबसे पहली बात मेरे पास बचेगा x² और प्लस यहाँ है तो -45x है ना, और माइनस से तो बेटा कितना बचेगा 324 बचेगा, है ना। और बराबर कितना हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा, माइनस से गुणा किया तो -0 को 0 0 हो जाएगा। अच्छा अब x² -45x प्लस 324 बचा। अब बेटा सिंपल बात है, अब इसको मैं थोड़ा गुणनखंड इसका जानूंगा, कैसे करूंगा बेटा। गुणा करने पर मेरा 324 है, गुणा करने पर 324 है और जोड़ने पर 45 है, तो बेटा हम इसका गुणनखंड करूंगा। 324 का अगर गुणनखंड करूंगा तो सबसे पहली बात इसका गुणनखंड ऐसे करते हैं बेटा, 2 से काटूंगा, 2 1 कम 2 1 3, 2 6 12, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटूंगा, 2 28 16, 2 1 कम 2 81, फिर 2 से 3 से कटेगा ना सर जी, 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 2 8, 3 7 21, फिर 3 को 9 से काटूंगा, 3 9 27, फिर 303 के काटूंगा, 3 3 9, फिर 3 से 3 1 काटूंगा, 1 बचेगा। सिंपल बात है, इसमें कुछ नहीं करना। अब बाबू याद रखना, अब कैसे आएगा, 2 दूनी 4, 2 बेटा सबसे पहली बात देख लेता हूं, फिर इसमें बनेगा 2 दूनी 4 है ना, 4 3 12 है ना, सिंपल बात है। देखो बेटा 2 दूनी 4 3 12 3 36 हो गया, और 36 को 3 से गुणा कर दूंगा बेटा, 36 3 78 3 यहाँ, हाँ बेटा सिंपल बात बन गया मेरा। अगर बन गया तो 2 दूनी 4 4 3 12 3 36 एक कंफर्म हो गया, और बेटा 3 त्रिका कितना 9, तो 36 नवैया अगर देखा जाएगा तो 9 छक्के 54, 9 3 27, 5 32, गुणा करने पर बेटा मेरा आना चाहिए, गुणा करने पर बेटा मेरा 324 आएगा, 36 नवैया है ना 324, और जोड़ने पर बेटा 36 और 9 45 होता है ना। तो सिंपल बात मैं देखूंगा, इसका थोड़ा कर लूंगा जबरदस्त। देखो बेटा इसी को मुझे गुणनखंड करना था बेटा, आपको सिखाई दिए हैं, सिंपल बात है। देखो बेटा x² माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0 बेटा। अब इसको अगर गुणनखंड करूंगा तो बेटा क्या होगा बेटा, 36x 36 प्लस 9 है ना बेटा, 36 9 45x और प्लस 300, मैंने 36 को कैसे बोला था 36 गुना 9 लिख देते है ना, और बराबर बेटा 0 लिख देते है ना, सिंपल बात है। तो इसको मैं अगर करूंगा तो x² माइनस अंदर गुणा कर दूंगा तो बेटा 36x अंदर गुणा कर दूंगा बेटा 9x, और बाबू इधर बचेगा 36 गुणा 9 इक्वल टू 0। बेटा ये बताओ सिंपल बात है कि x² माइनस, बेटा अगर इसको माइनस इसमें ढकेल दूं, मतलब इसमें अंदर प्रवेश कर दूं, तो बेटा सिंपल बात है 36x माइनस और प्लस से माइनस x, और बेटा प्लस 36 गुना 9 हो जाएगा। सिंपल बात है ना, इसमें कुछ आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। यहां से यहां तक देखो बेटा कॉमन क्या दिख रहा है x, तो बेटा x माइनस बेटा क्या हो जाएगा 36 है ना। अच्छा यहां देखो बेटा, यहां आपका 9 कॉमन है, तो बेटा 9 अगर इसका कॉमन ले लिया तो बेटा एक 36 बच गया है ना, सिंपल बात है। तो बाबू x माइनस 36 और x माइनस 36, तो बेटा आ गया x माइनस 36 दिख रहा है ना, और x माइनस 9, बिल्कुल सिंपल बात दिख रहा है ना। तो x माइनस 36 आ गया और x माइनस 9 आ गया। अब पहली बात ये बताओ बेटा, सबसे पहली बात ये बताओ आरंभ में कितनी संख्या थी, x माइनस 36 यहां शून्य रख दो, तो x माइनस 36 अगर रखेंगे प्यारे शब्द में तो x बराबर बेटा 36 हो जाएगा। सिंपल बात है, इधर गोला में कर देता हूं ना। अच्छा x बराबर 36, अगर x माइनस 9 बराबर मैं 0 कर दूं, x बराबर बेटा आपका 9 हो जाएगा। तो दो ही x बराबर 36 और x बराबर 9, लेकिन ये बोला गया बेटा हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में कितने पास थे, आरंभ में देखा गया है तो आरंभ में कितने थे ये बात देखना है। 36 और 9 तो ये ही है, लेकिन बोला गया अब पीछे बैक में जाओ थोड़ा कि आरंभ में कितने कांचे कितने कितने कांचे कंचे थे है ना। आरंभ में देखोगे तो आरंभ में मेरे 36 और 9 कंचे थे बेटा, आरंभ में मेरे 36 और 9 कंचे थे। टोटल कितने कंचे थे बेटा, ऐसे भी लगा सकते ओरल। ओरल कैसे लगाते थे कि बेटा सबसे पहली बात जोड़ने पर 36 और 9 कितना होता है बेटा 45,
तो बेटा 36 और 45 ऐसे भी कर सकते थे कि 36 और 9 कंचे थे, 36 और 9 45 ही होता है। अच्छा, अलग बोला गया कि 124, तो 36 नवैया आपका इससे गुणा करोगे, लेकिन इससे कोई झंझट नहीं, आपको बेसिक ही लगाना था। आपका एग्जाम्पल का दूसरा का पहला सवाल हो गया, नोट कर लो। देखो लाला, सबसे पहली जबरदस्त, देखो बेटा सबसे पहली बात जबरदस्त ये चीज है, देखोगे ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल 182। सिंपल बात है। देखो बेटा सबसे पहली बात दो संख्या लेना है, अब दोनों संख्या का योग है। बेटा सबसे पहली बात देखो, सबसे पहली बात दो, देखो बेटा अगर मैं इसका हल देखूं जबरदस्त, तो बहुत समझिए बेटा, मैंने मान लिया, माना बेटा पहली संख्या, अगर मैंने माना पहली संख्या, अगर मान लिया x, माना पहली संख्या अगर मैंने चुपके से मान लिया x है, ठीक है। अच्छा, अब बोला गया जिनके संख्याओं का योग, दो संख्या तो है लेकिन इनका जो जोड़ है, योग है, वो 27 है। मतलब कहने का मतलब अगर पहली संख्या देखा जाए और प्लस ऐसे निकाल दो, ऐसे कर दो, अगर बेटा पहली संख्या और दूसरी संख्या को जोड़ दो तो कितना हो जाता है बेटा, 27 हो जाता है। मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या का योग 27 है। सिंपल बात है। अगर ये बताओ बेटा लाला कि पहली संख्या अगर x मान लो, तो दूसरी संख्या अगर देखोगे तो बेटा अगर 27 है, तो अगर दूसरी संख्या को रोक लोगे तो बेटा 27 का माइनस x हो जाएगा। सिंपल बात है लाला। अगर x प्लस 1 मतलब x प्लस पहली संख्या दूसरी संख्या बराबर 27 है, तो अगर पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या 27 माइनस x हो जाएगी। सिंपल बात है। तो मैं लिख सकता हूं दूसरी संख्या, दूसरी संख्या की अगर बात करूं बेटा, तो बेटा कितना हो जाएगा, सिंपल बात 27 माइनस एक्स, है ना। अब बोला क्या, इनका गुणनफल 182 है। अब बेटा सबसे पहली बात, ये पहली शर्त से था, और सेकंड शर्त जब बताया गया बेटा, सिंपल बात है, सेकंड शर्त से बताया गया कि इन दोनों संख्या का गुणनफल x और 27 माइनस एक्स जब गुणनखंड किया गया, इनका जब गुणन किया गया तब 182 आ गया। सिंपल बात है लाला, बिल्कुल समझदारी से लगाना है बेटा। अब सबसे पहली बात, x को 27x, x को x से करूंगा, अब 182 इधर ले आऊंगा तो माइनस बराबर 0 हो गया। 27x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 182 बराबर 0। अच्छा ये बताओ बेटा, माइनस एक्स स्क्वायर सबसे बड़ी घात है कि नहीं, फिर उससे छोटी बेटा प्लस 27x है कि नहीं, फिर माइनस 182 है कि नहीं, फिर बराबर। अब मैं कह सकता हूं कि माइनस जो आ गया ना आगे, वो एक्स्ट्रा नंबर है, तो माइनस को मैं आपस में गुणा कर दूंगा, है दोनों पक्षों में, माइनस को गुणा कर दो दोनों पक्षों में, या भाग कर दो। तो बेटा भाग करोगे ना तो सिंपल बात, माइनस से प्लस एक्स स्क्वायर, और प्लस से बेटा माइनस 27x, जहां प्लस जहां माइनस, जहां माइनस जहां प्लस, बेटा माइनस से क्या हो जाएगा प्लस 182 बराबर 0 हो गया। अब गुणा करने पर बेटा 182 का नाम 182 आए, और जोड़ने पर लाला 27 है। बिल्कुल सिंपल बात है। अगर मुझे करना है तो 182 का ऐसे गुणनखंड करूंगा, देखो ऐसे बेटा, सिंपल बात है, 2 को 9 से 18, 2 एक कम 2, फिर बाबू किससे कटूंगा, किससे कटेगा, 2 9 18, 2 एक कम 2, है ना, बिल्कुल। फिर कैसे काटूंगा, 100 से, 7 एक कम 7, दोनों 7 एक 21, 13 से भी कटेगा, है ना। तो सिंपल बात आ गया कि 7 दूनी 14, है ना, 7 को दूनी से करूंगा 14 हो जाएगा और 13 बचेगा। तो सिंपल बात है, 13 और 14 को गुणा करूंगा तो 182, है ना। सिंपल बात है, 13 और 14 को गुणा 182, लेकिन जोड़ने पर 13 और 14 ही 27 होता है। तो सिंपल बात है, मैं कर दूंगा, मैं थोड़ा गुणनखंड बिगाड़ सकता हूं, बिगाड़ सकता हूं, देखोगे सिंपल बात, इसको मैं इरेज कर सकता हूं। अब देखो बेटा, अब बिल्कुल सिंपल बात है कि एक्स स्क्वायर बेटा माइनस 13 प्लस 14x प्लस 182 दिख रहा है ना, बहुत अच्छे से दिख रहा है। अच्छा ये बताओ बेटा, एक्स स्क्वायर अगर मैं 13x और प्लस 14x कर दूं, जगह थोड़ा कम पड़ता है तो बताओ, फिर प्लस इधर थोड़ा जगह कम पड़ता है ना सर जी,
देखोगे इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ, इधर लिख देता हूँ। इसको अगर समझ गए ना तो सही है ना। इसको अगर इरेज कर सकता हूँ ना, कर सकता हूँ ना, बिल्कुल सिंपल में नोट कर लेना भाई। तो अगर इसको देख लो ना तो एक्स स्क्वायर फिर -27x प्लस 182 बराबर बेटा 0। अगर मैं इस चीज को एक्स स्क्वायर -13 प्लस 14 कर दूं तो 27x, और 13 गुना 14 लिख दूं तो 182 है ना। अच्छा ये बताओ बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस अंदर गुणा कर दूं तो 13x और प्लस बेटा 14x और प्लस 13 गुणे 14 हो जाएगा। बेटा ये बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस से -13x और प्लस से बेटा -14x और प्लस से 13 गुना 14 हो जाएगा। सिंपल बात है। अब बताओ बेटा यहां से यहां तक कॉमन क्या है, तो x -13 और यहां 14 कॉमन है, 13 गुना 14 लिखा है ना, तो बेटा क्या हो जाएगा, 13 14 ले लिया तो x बचेगा, और यहां माइनस है तो माइनस हो जाएगा 13। ये चीज सेम है ना, तो x -13 और x -14। अच्छा ये बताओ, अगर मैं इसके बराबर शून्य मान लूं तो x -13 बराबर आपका शून्य, तो x बराबर आपका 13 हो जाएगा, और x -14 कर दूं बराबर शून्य तो x बराबर आपका 14 हो जाएगा। तो x की संख्या 14 और x की संख्या 13 आ गया, तो मतलब x बराबर 13 और x बराबर 14 को जोड़ दूंगा तो कितना आएगा, 27। और 13 को 14 अगर इसको ऐसे करने ओरल करूं, अगर उमार भी करूं बेटा, आपका उमार जो होता है ना बहुविकल्पीय वाला है ना, जैसे कहते हो, तो 13 गुणे अगर 14 का करूं तो 13 और 14 को अगर जोड़ दूं ना तो बेटा 13 14 जो होगा ना 27 होगा, और 13 को 14 से गुणा कर दूंगा तो 182। तो कंफर्म मुझे डिटेल आंसर याद है, ठीक है, तो आप लोग नोट करें। देखो बेटा, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करो जिनके वर्गों का योग 365 है। सबसे पहली बात बेटा, सबसे पहली बात क्वेश्चन को पढ़ो। देखो बेटा, तो मैंने दो क्रमागत मानना है, तो हल इसका जब बनेगा तो याद रखना, इसका जब तो मैंने माना ऐसे लिखूंगा, माना पहली संख्या, अगर देखूं माना पहली संख्या बेटा x मान लो, है ना, तो दूसरी संख्या ये बताओ आप क्या होगा, इसमें तो कंफर्म है। दूसरी संख्या की बात करोगे ना तो बेटा बोला गया है दो क्रमागत धनात्मक। अच्छा ये कहो, अगर x है तो y तो नहीं होगा ना, x है तो y कहां होगा बेटा, अच्छा दूसरा अलग तक तो होगा नहीं। बोला गया अगर x है दो क्रमागत धनात्मक, अब बेटा अगर x है तो आगे बढ़ोगे तो x+1 मिलेगा, फिर आगे बढ़ोगे x+2 मिलेगा, फिर आगे बढ़ोगे x+3 मिलेगा, फिर ऐसे ऐसे मेरा क्वेश्चन बढ़ता रहेगा ना। तो सिंपल बात है, तो सबसे पहली बात दूसरी संख्या अगर धनात्मक बोली तो x+ हो जाएगा। अगर पहली संख्या x है तो धनात्मक बोली तो ज्यादा ही बोलेगा, धनात्मक, धन आत्मक मतलब धन का आत्मक है, धन का आक्रमण कर रहा है, समझ रहे हो ना बेटा। तो सबसे पहली बात इनके वर्गों का योग, अगर बोला गया शर्त क्या है, पहली शर्त कह रहा है कि इनके वर्ग, इनका वर्ग पहली संख्या का वर्ग, और बेटा दूसरी संख्या का वर्ग, बोला गया दूसरी संख्या का वर्ग, और जो वर्ग कर दो, और वर्ग का बोला गया योग, योग मतलब जोड़, है ना, योग 365 है बेटा, है ना। अगर बोला गया इनका वर्ग और इनका वर्ग, और दोनों का वर्ग करके योग कर दो और 365 आ जाए ना, तो सबसे पहली बात बेटा एक्स स्क्वायर, बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब x² प्लस 1 का 1 स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2x, है ना, बिल्कुल सिंपल बात है। a² प्लस b², आप पढ़े होंगे ना सर जी, a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर पढ़े हो तो a² प्लस b² प्लस 2ab, मतलब a की जगह पे x और b की जगह पे 1, तो बिल्कुल सिंपल बात है, बराबर आपका 365 हो गया। बिल्कुल ये बताओ बेटा x² और x² कितने होंगे, 2x², फिर 2x, फिर 1 खींच लो, 365 बराबर 0। अगर 2x² को, 2x तो है, 1 रुपये में 365 अगर कम कर दोगे तो 300 माइनस 1 364 बचेगा, है ना, कमी हो जाएगी ना, लॉस में 364 में चले जाओ, ठीक है। तो सबसे पहली बात यहाँ कॉमन क्या बेटा, यहाँ कॉमन अगर देखो तो 2 ही 2 दिख रहा है, क्योंकि इसको मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 182, है ना, 2 गुणा 182, तो 2 को अगर कंफर्म कर दूं तो x² प्लस बेटा x, और इधर क्या बचेगा x 82 बराबर कितना, बेटा सिंपल बात है ना, सिंपल बात है बेटा। अब अगर 2 को कंफर्म कर दूं
तो बेटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 को रोक लूंगा तो ये दो नीचे होकर ये शून्य चला जाएगा। बिल्कुल आपका ये मेरे पास होमवर्क है, क्योंकि आपको गुणा करने पर 182 जो अभी पहले लगा चुके हैं, गुणा करने पर 182 और घटाने पर 1 है। तो बेटा आप कंफर्म कर देना, 13 में अगर 14 को कर देंगे तो बेटा कितना आएगा, 13 को 14 में माइनस कर देंगे तो 1 होगा, और 13 को 14 से गुणा कर दूंगा तो 182 होगा। तो कंफर्म आंसर हमारा तैयार हो जाएगा बेटा। यही मेरा आंसर है कि अगर ये आएगा तो पहला ही क्वेश्चन 13 और 14 ही आंसर आएगा। ठीक है, सिंपल बात है। आप लोग करके होमवर्क लाओगे, मुझे बताओगे, कमेंट में बताओगे आंसर। ठीक है, नोट कर लो। देखो बिल्कुल सिंपल सवाल है बेटा। एक समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई दिया है वो इसके आधार से 7 कम है बेटा, 7 कम है ना। यदि इसका कोण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सिंपल बात है भाई। देखो सबसे पहली बात, एक समकोण बना लो, पूरा गया एक समकोण बना लो प्यारा सा। समकोण का मतलब 1 डिग्री कितने का हो, 90 डिग्री हो बेटा। 8 एंगल्स बना लो, ए बी सी से डिनोट कर दो बेटा। ये कितने डिग्री का जो स्ट्रेट लाइन होती है बेटा, वो 90 डिग्री होती है बेटा। तो एक समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है उसके आधार से 7 कम है बेटा। आधार मान लो इसका x, मैंने मान लिया। देखो हल करने पर मैंने मान लूंगा, माना आधार कितना मान लिया मैंने, x। अब बोला गया आधार से जो इसकी ऊंचाई है बेटा, आधार से जो उसकी ऊंचाई है वो 7 कम है, तो मतलब x माइनस 7 है ना बेटा। 7 कम है तो x माइनस 7 हो जाएगी। तो इसकी जो ऊंचाई होगी ना सर जी, ऊंचाई का मतलब ही लंब होता है बेटा। ऊंचाई का मतलब बेटा लंब होता है। लंब, लंब कितना बेटा, x माइनस 7। अच्छा, और जो इसका कण है ना बेटा वो 13 है। सिंपल बात। तो बेटा सबसे पहली बात मुझे निकालना था, तो मुझे पता है कि कण स्क्वायर जो होता है वो आधार कण दिया है भैया। कण कितना दिया है, 13 दिया है। तो कण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस बेटा लंब स्क्वायर। ये मुझे पाइथागोरस इस अगर समकोण बन रहा है ना तो लगाना होता है। कण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर लंब स्क्वायर, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाएंगे। तो बेटा कण कितना है बेटा, कण मेरा 13 दिया, 13 का स्क्वायर बराबर आधार कितना दिया बेटा x। बेटा लंब कितना दिया बेटा, x माइनस 7 का होल स्क्वायर। बेटा अब सिंपल बात है, 13 का स्क्वायर होता है 169 होता है, बराबर x स्क्वायर, अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर तो मतलब x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर बेटा 49, फिर बाबू 2ab माइनस 2ab 2a फिर b है ना। बाबू याद रखना सिंपल बात, 169 फिर एक्स स्क्वायर प्लस 49 फिर 2 सत्ते कितना बेटा 14x। सिंपल बात है। अच्छा अब इसको थोड़ा तोड़ दो, एक्स स्क्वायर कितने हो गए 2x स्क्वायर, फिर प्लस 49 फिर माइनस 14x। बिल्कुल सिंपल बात है। 169 बराबर 2x स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x। ठीक है, अब बिल्कुल सिंपल बात है, इसको थोड़ा करूंगा तो बेटा क्या करूंगा देखोगे। सबसे पहली बात 2x स्क्वायर है ना, फिर बाबू याद रखना, फिर बचेगा मेरा माइनस 14x है ना। 14x थोड़ा जगह कम पड़ जाएगी, पहले इस चीज को नोट कर लो बेटा, नोट कर लो बेटा, नोट कर लो जबरदस्त, इस सवाल को नोट कर लो। थोड़ा इसको इरेज कर देते हैं आपके सामने, जबरदस्त देखोगे। इसको थोड़ा रिप्लेस कर दो, कैसे आया ना देख लो। x से x माइनस 7 कैसे बना है, कम किया मैंने, बिल्कुल इसको इरेज कर देता हूं। अब बाबू ये बचेगा जो हमारा 2x स्क्वायर फिर माइनस 14x है ना, 14x है याद रखना। फिर बाबू ये जो 69 है ना वो चला जाएगा, अब प्लस 49 था, और ये जब गया होगा तब माइनस हो गया होगा 169। बेटा सिंपल बात है ना, सिंपल बात है ना, सिंपल बात है। 169 गया होगा तो मेरा 2x स्क्वायर माइनस 14x, 49 में अगर 69 कम कर दोगे 169 तो बेटा 9 में से 9 गए 0 है ना, सिंपल बात है। बाबू माइनस बचेगा, 49 में 169 जा ही नहीं सकता तो माइनस में, 9 में अगर 9 को कम कर दोगे 0 है, और 16 में अगर 4 को कम कर दोगे तो 120 बराबर बेटा 0 हो गया।
अच्छा ये बताओ, यहां से यहां तक कॉमन देखा जाए तो 2 ही कॉमन दिख रहा है, एक्स स्क्वायर और 2 को 7 से करेंगे 2 सत्ते 14x, फिर 2 छक्के 12, 60 बराबर 0। बाबू ये बताओ, 2 कॉमन, अगर 2 को हम अगर इस चीज को रोक लूंगा तो ये 2 नीचे चला जाएगा, 0 हो जाएगा, तो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 47x और माइनस 60 बराबर 0। गुणा करने पर 60 है, गुणा करने पर 60 है, याद रखना, और घटाने पर 7 है। गुणा करने पर 60 है और गुणाने पर 7 है, मतलब जोड़ घटाने पर 7 है। तो बेटा आप लोग कर सकते हो, जहां तक मुझे आशा है मैं बता भी सकता हूं, लेकिन आप लोग कर सकते हो, होमवर्क है। गुणा करने पर अगर 60 आएगा तो 12 पंचे 60 है ना, 12 में 5 अगर कम कर दोगे तो कर देते, देख लो, बिल्कुल सिंपल बात है। नन्हे मुन्ने राजा हो, कुछ आता वाता नहीं है बेटा। फिर x माइनस 12 गुणे 5 बराबर 6, तो इसको कर लोगे, बिल्कुल सिंपल बात है, गुणनखंड करना है तो आप लोग कर सकते हो। एक्सीलेंट वाले बच्चे हो बेटा, मेरे साथ जुड़ रहे हो तो इतना बेहतरीन बच्चे जुड़े होंगे, ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात है, बहुत बच्चे नहीं, देखो नोट कर लो। देखो बेटा सिंपल बात ये है, आपको बताऊं कि अगर इसका जब हल करोगे ना, हल करोगे तो बेटा याद रखना, अगर ये कण तुम्हारा 13 आया था तो तुम्हारा ये इससे एक 12 बनेगा, एक 5 बनेगा, तो एक 5 बनेगा, एक 12 बनेगा, तो दोनों भुजा देखना था, तो आपका ये 12 और ये 5 का 12 5 12 13 हो गया, ठीक है, नोट कर लेना बेटा। तो बेटा अब सिंपल बात सवाल है 4.2 का 6 नंबर सवाल है, बिल्कुल सिंपल बात है। ये सवाल थोड़ा बड़ा है इसीलिए लिख नहीं रहे हैं, आप लोग को आ गया होगा मैदान पे, देख लो, ये थोड़ा आप लोग लिखा होगा, बिल्कुल सिंपल बात है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, सिंपल बात है, सिंपल बात है, आप लोग सुनो पहले, है ना। देखो बेटा, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत इतना रुपया है, उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या की दुगने से 3 अधिक है, ठीक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और नग की लागत क्या होगी? सिंपल बात है, बोला गया क्वेश्चन, एक कुटीर उद्योग है, एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, मतलब कुछ का मतलब मुझे एक्स मान लेना है, सबसे पहली बात ऑब्वियसली देखना। एक विशेष दिन वहां देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण जो है लागत इतना रुपया थी, उस दिन के निर्माण के किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है, बिल्कुल समझ में आ रहा है ना। फिर यदि उस दिन का निर्माण की लागत जो है 90 रुपया है, तो बर्तनों की संख्या और नगों की लागत क्या होगी? बेटा सिंपल बात है, मैंने मान लिया, बोला गया क्वेश्चन एक कुटीर उद्योग एक दिन में कितना, तो मैंने मान लिया बेटा, सिंपल बात है, माना बिल्कुल माना कुटीर उद्योग, बेटा सिंपल बात है, माना कुटीर उद्योग है ना, माना कुटीर उद्योग कितने बर्तनों का निर्माण करते हैं, मान लो निर्माण करते हैं एक्स का, एक्स बर्तनों का निर्माण करते हैं। अब बोला गया एक विशेष दिन से देखा गया, एक विशेष दिन देखा गया कि जो इसका नग, प्रत्येक नग की लागत जो है, अब नग की लागत बेटा, नग की जो लागत है ना बेटा, सिंपल बात है, सिंपल बात है, नग की लागत जो है ना, बोला गया कि नग की लागत उस दिन के निर्माण की किए बर्तनों की जो निर्माण किए गए हैं ना, तो एक्स किए गए हैं, और जो लागत है नग की वो इसकी दुगनी है, मतलब 2x है, और दुगनी से कितना अधिक है बेटा, 3 अधिक है। सिंपल बात है यार, कुछ नहीं करना था, 2 गुना है, बोला गया शर्त देख लो, ये पहली शर्त है बेटा, बोला गया सिंपल बात है कि नग की जो लागत है ना, तो निर्माण की लागत से दुगना और दुगने से 3 अधिक, बिल्कुल सिंपल है यार, कुछ नहीं करना इसमें। अच्छा अब बोला गया, अब याद रखना कि उस दिन का कुल, अगर कुल निर्माण, उस दिन का अगर कुल निर्माण देखेंगे बेटा, अगर हम कुल निर्माण अगर की बात करूंगा ना, तो बेटा कुल निर्माण तो निकालते हैं, जैसे मैंने 10 रुपया कमाया, तुम 10 कमाया, तो टोटल कितना रुपया हो, कुल कितना निर्माण हो, 20 रुपए का। कैसे जाने, जब जोड़े होंगे ना, तो सबसे पहली बात, अब इसका कुल निर्माण बाबू अगर देखा गया तो x और ये बचा 2x + 3 है ना, एक x कमाया, एक 2x + 3 कमाया, दोनों को जोड़कर जब इसका कुल निर्माण देखा गया तो बेटा कितना था, 90 था। सिंपल बात है, गुणा कर देते हैं, x को अगर x से करेंगे तो बेटा 2x² हो जाएगा, और x को 3 से करेंगे बेटा 3x हो जाएगा, और बाबू 90 को खींच लाएंगे तो -90 हो जाएगा, बराबर 0। सिंपल बात है ना, तो गुणा 90 दूना 180, गुणा करने पर 180, बेटा ऐसे करते हैं, 90 दूनी 180,
तो गुणा करने पर 180 और जो घटाने पर 3 है ना। भाई मैं तो कर ही सकता हूं यार कि 15 बरहियम कर दो, 15 बरहियम 180 होता है, 15 में 12 गई आपका 3 होता है। ये तो मैं कर सकता हूं ऑब्वियसली, क्योंकि मैं टीचर तो हूं, लेकिन एसएससी वाला टीचर हूं मैं। बिल्कुल सिंपल बात है। तो देखो इसको कर सकता हूं 2 को 9 से, फिर 2 को 45 से, फिर 3 से 45, 15 45, फिर 3 25 15, फिर 5 1 5, है ना। ऐसा कर सकता हूँ बाबू। पार्टनर जानते हो ना, 2 दूनी 4 और 1 3 फजीला 4 के 12 और 3 25 15। तो मैं 3 देखो 12 और 15 का गुणा जब करोगे ना, तो 12 और 15 का गुणा करोगे तो ये 15 कर दूंगा, फिर 2x स्क्वायर प्लस 12 15 माइनस 12x, फिर इसको कर दूंगा बेटा, याद रखना इसको 15 चौके 60 कर दूंगा, सॉरी 15 छक्के 90, है ना बेटा। इसको 15 छक्का 90 भी बोल सकता हूँ ना, सिंपल बात है। बराबर आपका 0 हो जाएगा, या मैं ऐसे 90 लिखा रहना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं बेटा, है ना। अगर मैं 2x स्क्वायर प्लस 15 फिर x कर दूंगा अंदर गुणा, फिर माइनस 12x कर दूंगा, फिर माइनस 90 बराबर 0 हो जाएगा। सिंपल बात है भाई। अच्छा ये बताओ, यहां से यहां तक देखा गया तो कॉमन क्या दिख रहा है बेटा, कॉमन क्या दिख रहा है, सिंपल बात बताना। यहां तक अगर देखा जाए तो बेटा x कॉमन दिख रहा है, तो बेटेगा 2x और प्लस 15, है ना। अगर यहां देखो बेटा तो सिंपल बात है, आपको 4 कॉमन दिख रहा है, तो बेटा 4 दिख नहीं रहा है ना, और को दिख रहा है ना, 6 कॉमन दिख रहा है, 6 कॉमन दिख रहा है बेटा, 6 कॉमन है ना। 15 छक्के 90 होता है, 6 दूनी 12, इसको लिख सकते हो 15 गुणे 6 90 का, तो 6 दूनी 12 और माइनस कॉमन लिए तो प्लस, और फिर 15 बराबर 0। ये चीज कॉमन है ना। सिंपल बात है, आपको जानना है यार, जबरदस्त, ठीक है। आपको जानना है, कहां तक जानना है ये चीज देखना है, थोड़ा बिगाड़ने में यार, हमारे पास डिजिटल नहीं है यार। तो बेटा सब सिंपल बात है, 2x प्लस 5 और x माइनस 6 बराबर 0, तो x माइनस 6 बराबर आपका 0, x बराबर प्लस 6, और 2x प्लस 5, तो 2x को रोक लेंगे प्लस से माइनस 5, तो x को रोक लेंगे तो माइनस 5 बटे 2, ठीक है। सिंपल बात है, आपको लग गया। x बराबर 6, अगर कुटीर का हो 2x, और इसका जो कुल अगर न की कीमत देखो तो 2 गुणे 6 प्लस 3, 2 छक्के 18 3 21, बिल्कुल सिंपल बात है। ऐसे निकालो तो x बराबर 6, x बराबर माइनस 5 बटा 2, ठीक है। बिल्कुल सिंपल बात है, आप लोग जान गए होंगे। आज 5 सवाल में कंप्लीट किया, आप मुझे पूरी आशा है कि आप लोग जान गए होंगे। अच्छा 5वां सवाल आप लोग नोट फिर से कर लो, देख लो, और जबरदस्त आप लोग कंप्लीट कर लिए होंगे, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अगला सवाल 4.3 पे, ठीक है।